तो सबसे पहला क्या था अपना? प्रेम। क्या था? प्रेम। उसके बाद में आज क्या है? हालेलुया। आज धीरज है। प्रेम, आनंद, शांति। और उसके बाद आज हमारे लिए क्या है? धीरज। तो मैंने बताया शारीरिकता के लिए भी जैसे अनार जरूरी है, सेब जरूरी है, हाँ? काईफल, जायफल ये जरूरी है, हाँ? कीवी फल जरूरी है। तो आत्मिकता के लिए भी क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? आत्मिकता के लिए भी आत्मा में फल जरूरी है। हालेलुया। और आत्मिकता में यदि हमारे लिए फल नहीं आया तो वचन में भी लिखा है यदि फल नहीं लगा तो वो झाड़ी काटी जाएगी, हाँ? आग में जो काटी जाएगी आग में, हाँ। तो जिसके अंदर फल नहीं है, अभी जिस पेड़ के अंदर फल नहीं है संसार में भी, क्या उसको आप देखेंगे? क्या आप उसके पास बैठेंगे? हालेलुया। जब ना वो छां देता, ना वो फल देता, ना वो हवा देता, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हालेलुया। लेकिन जब शारीरिकता में ये फल हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये पेड़ हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम आत्मिकता में कैसे उम्मीद कर ले कि आत्मा में यदि फल नहीं है तो परमेश्वर को कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा? हालेलुया। कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं किसी के पास में बैठूंगा तो अच्छा लगेगा। आप भूल जाइए, आप और मैं सिर्फ खोखले मसीह है यदि हमारे अंदर फल नहीं है तो। आप यहाँ पे जय मसीह की करते होंगे, आप कहीं दूसरी जगह जाके ऐसे नमस्कार ऐसे झुक जाते होंगे जैसे आप गिरेंगे, कोई ये बोल गिरेगा क्या? हालेलुया। इतनी नम्रता, बोले यीशु मसीह की, इतनी नम्रता, कहीं गिर ही जाए, प्रणाम करने में गिर जाए। और जैसे घर जाते हैं तो वही लकड़ी उठाता है, बात तरीके से नहीं करता है, जुबान में गलत शब्द है। हालेलुया। जुबान में गलत शब्द है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कई बार अपने शब्दों में बोलते रहते हैं। तो फल नहीं है, सूखा पेड़ है, ना हवा देता, ना छां देता और ना फल देता है। तो वो पेड़ क्या है? सूखा है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ। लेकिन आज हमने, और मैंने बताया प्रेम सबसे ऊपर है। प्रेम क्या है? सबसे ऊपर है। बाइबल में लिखा है प्रेम धीरजवंत है, और हम यहाँ तक आ गए कि प्रेम आज धीरज को भी सिखाएगा। हालेलुया। प्रेम नहीं है तो धीरज नहीं है, शांति भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। यदि प्रेम होगा तो आनंद भी होगा, शांति भी होगी, धीरज भी होगा। सबसे बड़ा भाई यही है। हालेलुया। ये 9 में से सबसे बड़ा भाई कौन है? प्रेम है। उसके बाद में छोटे हैं, लेकिन धीरज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा तो अफरा तफरी मचेगी शरीर के अंदर। सांसारिकता में, आत्मिकता में यदि धीरज नहीं रहेगा तो अफरा तफरी मचेगी। हम सोचेंगे क्या करें, और जब धीरज नहीं होगा तो धीरज से यदि उतावली होती है, बाइबल में लिखा है जो गाल बजाता है ना उसका विनाश हो जाता है। क्या करता है? जो गाल बजाता है बार बार उसका विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन का, बोलने का तोलमोल नहीं है, धीरजता नहीं है। धीरज करने वाला व्यक्ति आग नहीं बनता है, पानी बनता है। हालेलुया। आग अपने आप में काम करती है, लेकिन पानी भी उसके ऊपर काम करता है। तो आग बनना है कि पानी बनना है? बोलो ना। आग तो आत्मा में बनना है। हालेलुया। लेकिन पानी भी जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। तो आज हम इस धीरजता में भी 2 बातों को सीखेंगे। एक तो सांसारिकता धीरज और एक आत्मिकता में धीरज। हालेलुया। एक तो सांसारिकता और एक आत्मिकता के अंदर। इतने दिनों में एक फोन आया मेरे पास में, इसी हफ्ते में जब मैं ट्रेवल कर रहा था, चूरू जा रहा था। उन्होंने वचन को सुनकर फोन किया कि शांति का तो वचन ऐसा मजबूत वचन था कि
सुन के ही शांति है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, क्योंकि कई बार अभी यूट्यूब पे वचन इसलिए डालने लगे कि लोगों को भी थोड़ा वचन मिले। हालेलुया, जो हमसे दूर है, जो हमारे पास में नहीं हो सकता है, घाटवा में, चिड़ोली में और न जाने अलग अलग जगहों पर, जिनको भी वचन मिले सुनने के लिए। क्योंकि संसार में आज बहुत सारी जगहों पर सिर्फ चंगाई की बात होती है। हाथ रखाओ, चंगाई पाओ, जाओ, अन्य भाषा वरदान पाओ, छुटकारा पाओ, जाओ। उसके बाद में मालूम नहीं है। अभी 2 दिन का है, वो व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने लगता है। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे होता है, लेकिन जब तक वचन की गहराई में नहीं जाएगा, 1 by 1 स्टेप नहीं चढ़ेगा, 10वीं सीढ़ी एकदम से कैसे चढ़ जाएगा भाई। लेकिन ये सब हो रहा है, और वचन में लिखा आने वाले दिनों में लोग भरमाएंगे, लोग भरमाएंगे। ये बोलेंगे मैं यीशु हूं, ये बोलेंगे जादू टोने की काम करके भी बोलेंगे यीशु के नाम से चंगाई मिल रही है। हालेलुया। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी सोच विचार कहाँ काम करती है? परमेश्वर के वचन को हमको सीखना है। हालेलुया। तो सांसारिकता और आत्मिकता, लेकिन ये दोनों ही परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। हालेलुया। यदि हम आत्मिकता में धीरज रखते हैं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, यदि हम सांसारिकता में धीरज रखते हैं तो भी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो निकालेंगे मेरे साथ में भजन संहिता की किताब 37 अध्याय 7 वचन। अभी हम पहले आत्मिकता की धीरजता के बारे में सीखेंगे। भजन संहिता की किताब 37 अध्याय और उसका 7 वचन क्या कहता, पढ़िए। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुल जिसके काम सफल होते हैं। हाँ। और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। देखिए लिखा है, यहोवा के सामने क्या रहे? चुपचाप रहे। कई बार हम प्रार्थना करते करते दोष लगाने लगते हैं। प्रभु इतनी प्रार्थनाएं कर दिया प्रभु में, और हो सकता है प्रभु के सामने दोष नहीं लगाए, और हो सकता है प्रभु के दास के सामने आकर बोल दे, हो सकता है मसीह लोगों के बोल दे पास में आके, कि विश्वासी लोगों के सामने आके सामने बोल दे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु सुन ही नहीं रहा। मुझे ऐसे भी लोग मिले जो बोलते थे कि जब मैं शुरुआत में प्रभु के पास में आया तो बहुत सारे ऐसी प्रार्थनाएं सुनी जाती थी, ऐसे लगातार चमत्कार होते थे। आज नहीं हो रहे। आज इसलिए नहीं हो रहे कि अब हम विश्वास हमारा कमजोर हो गया। हालेलुया। अभी हमारा दिमाग चलने लगा सिर्फ। अभी हमारे लिए क्यों चमत्कार नहीं हो रहा? क्योंकि अब हम चुप नहीं रह रहे, अब हम बड़बड़ा रहे हैं। हालेलुया। तो वचन में ऐसा लिखा है कि यहोवा के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। प्रार्थना कर दिया, उसके बाद में विश्वास कर कि वो काम करे। बोलो यीशु मसीह। हाँ, प्रार्थना करने के बाद में ये चुप रहना चाहिए कि वो काम करे, उसको अपना काम करने दे। हालेलुया। लेकिन कई बार हम प्रार्थना करने के तुरंत बाद में हमको लगता है कि हुआ क्यों नहीं। ये क्या है? आत्मिकता में धीरजता नहीं है, प्रभु के प्रति प्रतीक्षा नहीं है, समर्पण नहीं है कि वो करेगा। हालेलुया। विश्वास से कहता है कि वो करेगा। मैं दोबारा प्रार्थना करूंगा तो भी वो करेगा, मैंने अभी प्रार्थना कर दी तो भी वो करेगा, लेकिन करेगा। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। ये क्या है? आत्मिकता में धीरजता है। तो ये लिखा है यहोवा के सामने चुपचाप रहे। क्या वो प्रभु आपके मन की बात नहीं जानता क्या? बताइए ना। प्रभु हमारी मन की बात को जानता है। हमने जो प्रार्थना किया प्रभु ने सुन लिया, तो फिर हम क्यों दोष लगाने लगते हैं कि प्रभु अब प्रार्थना नहीं सुनता है, अब काम नहीं हो रहा है। पहले प्रभु प्रार्थना सुनता था, अब नहीं सुन रहा है। चलो मैं उससे प्रार्थना करवाती हूँ, मैं उससे प्रार्थना करवाता हूँ, अब देखे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है। ये क्या है? ये विश्वास में एक अल्प विश्वास है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुद के विश्वास से तो काम हुआ नहीं। अभी हम सोच रहे हैं कि उससे प्रार्थना करवाते हैं। धीरजता नहीं है, प्रतीक्षा नहीं की,
अभी ऐसा नहीं आटा वो था, आटा परात में डाला और रोटी बन गई, गिली गिली छू, हालेलुया। हाँ, कहीं लगे आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। अभी ये हुआ है, उसके बाद में वो गूंथेगा, फिर बाद में तवा होएगा, गरम होएगा, सेका जाएगा, तब जाके रोटी आएगी। हालेलुया। गुण परिवर्तन होते जाएंगे तुरंत बाद। लेकिन हमको लग रहा है कि सिर्फ अभी मिल जाए। प्रभु के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो अभी दे सकता है, लेकिन हमारा विश्वास भी तो नहीं है। हालेलुया। यदि विश्वास ये कहता है कि प्रभु देगा अभी, ना मुझे किसी प्रार्थना की करवाने की जरूरत है, ना करने की जरूरत है। प्रभु बस मैंने एक बार प्रार्थना कर दिया, प्रभु करेगा, मैं बड़बड़ाऊंगा नहीं। बाइबल में लिखा, अन्य जातियों के समान बकबक मत कर। हालेलुया। मन से विश्वास कर। क्या कर? मन से विश्वास कर। लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। ये नहीं कुढ़ना चाहिए कि वो व्यक्ति सफल है, वो तो बुरी युक्तियों से सफल हुआ, एटीएम तोड़ के धनी व्यक्ति बना है। हालेलुया। कहीं से कहीं फ्रॉड करके 2 नंबर का काम किया, तब वो महान बन गया, बड़ा हो गया। हम सोच रहे हैं, अरे ये विश्वास नहीं करता तो भी अपने आप में धनी है। मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, भवन में जाता हूँ, दशमान देता हूँ, और फिर मैं यहाँ का यहीं। हालेलुया। हम अपना धन वहां इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर धन इकट्ठा करेंगे, काई खा जाएगी, कीड़ा लग जाएगा। लेकिन हम आसमानी अकाउंट में, कहाँ पे? आसमानी अकाउंट में, उस बैंक में, वहां पर हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। कौन सा? ये जो हम आराधना कर रहे हैं, हम जो गीत गा रहे हैं, हम वचन को सुन रहे हैं, वचन को हम अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, और लागू करने के बाद में उसके ऊपर चल रहे हैं। संसार चल रहा है? नहीं चल रहा। सुबह उठते ही 2 के 4 करने में लगा हुआ होता है, सुबह उठते ही। और यदि मसीह व्यक्ति भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना आत्मिकता में धीरजता है, ना शारीरिकता में धीरजता है। हालेलुया। तो लिखा है, बुरे व्यक्ति के सामने मत कुढ़ कि वो कैसे बढ़ गया, उसके जीवन में तो ये धन है, वो है, ये है। समय आएगा और सब लूट जाएगा, चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर के व्यक्ति का घर कहाँ बना हुआ है? चट्टान पर। हालेलुया। परमेश्वर के दास का, उसकी संतान का घर परमेश्वर ने चट्टान पर बनाया है। आंधी आएगी पर हिलेगा नहीं, तूफान आएगा पर हिलेगा नहीं, मेघ बरसेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन जिसका घर ही बालू रेत पे बनाओ, जिसको ये मालूम नहीं है कि मेहनत क्या है, 2 नंबर के काम करने के बाद में ये सब किया, और उसका घर आंधी तूफानों से ढह जाएगा। प्रार्थना करने का कोई मन नहीं होगा उसके पास। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ लिखा है, चुपचाप रहे, प्रतीक्षा कर कि परमेश्वर से प्रार्थना की है, आत्मिकता में प्रार्थना की है, तो प्रभु देगा। हालेलुया। फिर हम कौन सा विश्वास करते हैं? जब हमारे पास में विश्वास नहीं है, तो यदि धीरजता नहीं है प्रार्थना पर, वचन काम करेगा, वचन को काम करने दीजिए। वचन में आया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो बोलो प्रभु को, प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है। ऐसे कविता ने भी सुंदर बात बोली कि मेरे सामने वचन आया, और वचन आया, वचन को क्लेम किया। हालेलुया। और बोला कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तेरी आशा कभी भी नहीं टूटने पाएगी। हालेलुया। तो ये होता है विश्वास कि मेरा प्रभु कहता है, आशा नहीं तोड़ने दूंगा। मर्जी चाहे कितने भी खिलाफ हो जाए, मर्जी चाहे कितने भी लोग खड़े हो जाए, लेकिन यहोवा पर भरोसा करने वाला लज्जित नहीं होगा। पूछ नहीं, पर वो क्या ठहरेगा? सिर ठहरेगा। मत डर, इधर उधर मत जा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे सम्मति देगा। डरना नहीं है, धीरजता से खड़े रहना है और प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। रोमियो की किताब 8 अध्याय 25 वचन में क्या लिखा है? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते
है 8 उसके 25 अध्याय, रोमियो की किताब 8 अध्याय 25 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोतते भी है। हालेलुया। अभी कार खड़ी है शोरूम में, हालेलुया, कार वहां खड़ी है, लेकिन हमने क्या करी, आशा लगाई। हमने पहले देखा ये कार है, सोचा एड में देखा या किसी ने ली तब देखा, उसके बाद में हमने आशा लगाई। हालेलुया। फिर उसकी बाट जोते रहे, प्रार्थना करते रहे, बाट जोते रहे। हालेलुया। तो लिखा है यहाँ पे, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते उसकी आशा रखते हैं। अभी हमारे पास में है नहीं वो, पर विश्वास से, मैंने बीते दिनों में सिखाया, जो दिखता है वो मत बोलो, पर जो देखना चाहते हो वो बोलो। हालेलुया। अभी मैं सुबह भी देख रहा था, मेरी प्रचार की डायरी आधी होने लगी है, कितना काम करी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अरे काम कितना कर रही है, तो आपके जीवन में आपको मालूम कितना काम कर रही है। हालेलुया। तो हमको जो दिखता है वो मत बोलो, जो देखना चाहते हो वो बोलो। अभी वस्तु हमको दिखती नहीं है, अभी हमारे घर में कार नहीं है, मान लीजिए, यहाँ तो है, आपके परिवार में नहीं, आपके घर में नहीं है, आपको दिख रहा नहीं होगा, पर आशा लगाइए प्रभु से। हालेलुया। आप प्रभु से आशा लगाइए, प्रभु मुझे ये चाहिए। आप उल्टी सीधी चीजें मत मांग लेना, कहीं एरोप्लेन ले लो। हालेलुया। कहीं लगे जीवन चला गया, पीढ़ियां दर पीढ़ी गुजर गई, लेकिन प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु एरोप्लेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आशा लगाओ उन चीजों की जहां पर प्रभु हमारे लिए कर सकता है। हालेलुया। और प्रभु को करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, और उसको विश्वास चाहिए। हालेलुया। कहीं पर जाने के लिए, भीड़ में कहीं जाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए कई बार टोकन चाहिए होता है। टोकन। हालेलुया। पैसे तो वहां जमा करा दिए, पर टोकन देते दूसरी जगह। अभी टोकन से काम हो रहा है, तो हमारा विश्वास एक टोकन है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज, क्या करें, धीरज से उसकी बाट जोतते रहे। धीरज से उसकी क्या करते रहे, प्रभु देगा। हालेलुया। प्रभु देगा। वचन में लिखा है कि मांगो तो सही, तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुमको मिलता नहीं है, मांगोगे तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। लेकिन बजाय इसके कि हम लड़ने में लगे हुए हैं, हालेलुया, हम बुराइयों में लगे हुए हैं, किसको क्या मिल रहा है ज्यादा, किसको क्या कम मिल रहा है, ये सब चीजें नापतोल में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज से उसकी क्या करते रहो, बाट जोते रहो। प्रार्थना कर दी तो बोलो प्रभु अब बस देरी नहीं है, आपके करने में देरी नहीं है। हालेलुया। रात को भी हमने वचन पढ़ा जिसमें दास आकर, सूबेदार आकर यीशु के पास में बोलता है, मैं अपने दासों से कहता हूं प्रभु, एक को तो वो आता है, दूसरे को कहता हूं जा तो वो जाता है, मुझे मालूम है पावर क्या है। हालेलुया। मुझे मालूम है अधिकार क्या है, पावर क्या है। यीशु को पावर के बारे में बात कर रहा था, प्रभु मुझे मालूम है आपके अंदर क्या पावर है। हालेलुया। क्योंकि मेरे पावर की शक्ति मैं बता रहा हूँ, एक को कहता हूँ जा तो आता है, एक को कहता हूँ आ तो आता है। प्रभु यीशु मसीह को जोरदार बात लगी, कहते हैं प्रभु की ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइलियों में भी नहीं पाया। और प्रभु ने कहा जा तेरा सेवक इसी घड़ी चंगा हो जाए, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। क्योंकि उसने क्या बात की, उसने पावर की बात की। प्रभु मुझे मालूम है आपके पास में क्या पावर है, आप तो यहाँ से कह दे मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत तले आए, पर आप अभी यहाँ से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कई बार मैंने बोला हमको मालूम नहीं है प्रभु के पास में क्या पावर है, आप जानिए, आप पहचानिए प्रभु के अंदर क्या पावर है। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा कैसे आपके और मेरे बोलने से निकल जाती है कि चल निकल, क्यों?
पावर है। हालेलुया। उसकी पावर यीशु ने हमको दिया। वचन में लिखा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बड़े बड़े काम करोगे। ये क्या है? पावर है। हालेलुया। पावर को नहीं भूलना है भाई। पावर हमें सिखाती है कि विश्वास क्या है। यदि हमारा विश्वास पावर के लेवल तक का नहीं है तो फिर हम पा नहीं सकते, हम धीरज नहीं रख सकते, धीरज हमारे यहाँ से चला जाएगा। हालेलुया। लिखा है जो वस्तु हमको नहीं दिख रही है हम उसकी आशा लगाए, पर धीरज से उसकी बाट जोते रहे। प्रार्थना करो। आप प्रार्थना नहीं करते हो, मैं आज से आपको बोल रहा हूँ आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। आपका घर आपको दिख रहा है कि बना हुआ नहीं है, आपको लग रहा है पैसे आएंगे तब बनाएंगे, नहीं। अब बोलो प्रभु को, प्रभु ईंटें लगी हुई है पर प्लास्टर नहीं है, मैं आशा लगा रहा हूँ प्लास्टर होने वाला है। हालेलुया। प्रभु मैं आशा लगा रहा हूँ कि थोड़े दिनों बाद में पेंट भी होगा। बाट जो प्रार्थना करो, बाट जो प्रार्थना करो। हालेलुया। दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 वचन। ये अभी आत्मिकता के बारे में बात चल रही है, थोड़ी देर हम संसार की धीरजता पे आएंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। यहाँ लिखा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। पता है 366 वायदे परमेश्वर ने आपके मेरे लिए किया है। कितने वायदे? 366 वायदे। 366 वायदे। एक 365 दिन होते हैं साल के, लेकिन एक वायदा एक्स्ट्रा दिया है। हालेलुया। खत्म नहीं होने दिया, एक वायदा एक्स्ट्रा दिया है। प्रतिज्ञाएं दी है प्रभु ने, और जो प्रतिज्ञा है प्रभु आपसे मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे सम्मति दूंगा। ये वायदे हैं। हालेलुया। ये वायदे हैं कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तेरा चित्र मैंने अपने हथेली में खोद कर बनाया है। हालेलुया। इतने वायदे परमेश्वर ने इतने वायदे दिए। तो लिखा है क्या परमेश्वर अपने वायदों के प्रतिज्ञाओं में देर करेगा? लिखा है अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। हम समझते हैं प्रार्थना किया काम नहीं हुआ, प्रार्थना किया चलो प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना किया काम नहीं हुआ, चलो फिर एक नारियल रख देते हैं। हालेलुया। तो इधर से भी काम हो जाएगा, उधर से भी काम हो जाएगा। एक बार मेरे पास में फोन आया 11 बजे कि हमारी भैंस है ना वो तकलीफ आ रही है, वो बच्चा देने वाली है, लेकिन अब क्या करें, प्रार्थना तो कर ली 10 मिनट तक, लेकिन परेशान हो रही है। भाई भैंस परेशान हो रही है, उसका तरीका है परमेश्वर को देने का। हालेलुया। अभी आप जब तक टाइम पूरा नहीं होगा तब तक आप कैसे पा सकते हो उस चीज को? ये एक समय है। हालेलुया। ये एक प्रक्रिया है। तो वो बोलते हैं, थोड़ी देर बाद मैंने फोन किया कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? बोलते नहीं, हम तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, नारियल रख दिया। हालेलुया। मैं बोला बहुत बढ़िया। फिर हमने सोचा भाई कोई बात नहीं, इधर से भी काम हो जाएगा, उधर से भी काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हालेलुया। ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर है। बोलो यीशु मसीह की। मैं बोला फिर ठीक है। तो सुबह तक नहीं हुआ फिर भी वो काम, फिर सुबह फोन किया, हुआ तो अभी तक भी नहीं है। मैंने कहा देखो वो जो प्रक्रिया है वो वैसे ही होगी। हालेलुया। अब आप उसके ऊपर जिद कर रहे हो तो ये हमारी मूर्खता है। परमेश्वर देगा उस हिसाब से। कई बार हमको ऐसा लगता है हमारे अंदर बाढ़ जोने की क्षमता नहीं है, धीरज करने की। लिखा है परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। कर दिया ये समझो आप, परमेश्वर ने कर दिया, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई मनुष्य कोई नष्ट हो, वरन मन फिराव का क्या मिले, अवसर मिले। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं। कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास की धीरजता को
परखता भी है कि क्या ये विश्वास में है या नहीं है, या सिर्फ मानने के लिए आया है। हालेलुया। कई बार बोलो यीशु मसीह की। कई बार हमको लगता देर हो रही है। एक बार ऐसे ही एक भाई चेक लाया, बैंक में गया और बैंक वालों को बोलता है, लो साहब लो चेक लो। तो बोलता है तो डाल दे पेटी में, 3 दिन लगेंगे। हाँ 3 दिन लगेंगे बोलता है, वो बैंक सामने ही है। हालेलुया। तो 3 दिन किसके लगेंगे? बैंक तो मेरे सामने है, उसमें से मुझे चेक मिला, मैं यहाँ डालने के लिए आ रहा हूँ। तो जिद होने लग गई कि बताइए 3 दिन किस बात के? बैंक मेरा सामने है, चेक में यहाँ डाल रहा हूँ, पास होना चाहिए तुरंत, और 3 दिन किस बात के? उसने बोला आप ऑन रोड, आपकी डेथ हो जाए। हालेलुया। आपकी ऑन रोड, मान लीजिए शमशान के पास में आपकी डेथ हो जाए, आप चले जाए दुनिया को छोड़ करके, आपको वहां से जला देंगे? नहीं। तो क्या करेंगे? घर लेके जाएंगे, हाँ, आपकी अर्थी लगाएंगे, घर लेके जाएंगे, परिवार वाले आएंगे, उठाएंगे। ये प्रक्रिया है। हालेलुया। हमको लगता है बस आटा डाला परात में और रोटी खाने लग जाए। प्रभु भी हमको हमारे विश्वास के लिए परखता है, देखता है। हालेलुया। हमने चेक लगाया प्रार्थना के लिए, प्रभु हमारा काम होना चाहिए। अब काम प्रभु हमारे विश्वास को देखकर, हालेलुया, हमारे विश्वास को देखकर उस काम को करने पाएगा। क्यों? क्योंकि इस अंतराल में प्रार्थना तो किया, उसके तुरंत बाद हमने कौन सा मन बना लिया? प्रभु करने को अभी कर सकते। तो लिखा है, क्या लिखा है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का क्या मिले? अवसर मिले। इतनी बातें हुई, ये सब आत्मिकता में हमको धीरज धरना है। प्रार्थना नहीं सुनी, धीरज धरो। हालेलुया। प्रभु ने चंगाई नहीं दी, धीरज धरो। क्या करो? धीरज धरो, प्रतीक्षा करो, बाहर जाओ, प्रभु काम करेगा प्रभु, मुझे भरोसा है, विश्वास से करेगा। अब चलते अपन संसार की तरीके के। हालेलुया। निकालिए रोमियो की किताब 12 अध्याय 12 वचन। रोमियो की किताब 12 अध्याय 12 वचन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अभी थोड़ी ये बातें थोड़ी ऐसी है, अखरे के। हालेलुया। हाँ पढ़िए। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ, यहाँ लिखा है कलेश में स्थिर रहो। हालेलुया। अभी कलेश, कोई इंसान बुरा नहीं है संसार में, कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन हमारे पीछे जो शत्रु लगा हुआ है, जो अंधकार की शक्ति हमारे पीछे लगी हुई है, इस दुनिया का शैतान जो प्रधान है, वो हमारे पीछे लगा हुआ है। यहाँ लिखा है कलेश में धीरज रखो। क्या करो? कलेश में स्थिर रहो, धीरज रखो। क्या करो भाई? बोलो ना। हाँ? कलेश पे धीरज रखो। अभी कलेश क्या है? घर में बातें, विरोध, इन सब चीजों का कई बार हमको कलेश से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। हमको कलेश से बोलो यीशु मसीह की। तो हमको कई बार कलेश से गुजरना पड़ता है, लेकिन अद्भुत बात कई बार ऐसे हमारे जीवन में हो जाती है कि स्थिर रहने वाला व्यक्ति, धीरज धरने वाला व्यक्ति उस बात को लेकर बैठ जाता है कि नहीं जी, मुझे नहीं बोलना है,
मुझे अभी मैंने बताया कि कई व्यक्ति आग का काम कर रहे हैं, कई व्यक्ति पानी का काम कर रहे हैं। अगला वाला व्यक्ति आग का काम कर रहा है, भाग भाग के दौड़ दौड़ के आ रहा है, उछल उछल के आ रहा है, कूद कूद के आ रहा है, हाथ उठा रहा है, या मान लीजिए बहुत सारी बातें बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आग बन जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कलेश में क्या करो? स्थिर रहो। क्या करो? कलेश में स्थिर रहो। वहां पर पानी बनने की जरूरत है। बहुत सारे वचन हमने हो सकता है शादी के टाइम में लिया होगा, लेकिन ये दो वचन यदि आग और पानी बन गए, आग की जगह पानी बन गया, कोई पानी बन रहा है तो आग नहीं बन रहा है। हालेलुया। लेकिन पानी अपने आप में आग को बुझाता है, तो वैसे हमें भी अपने जीवन में पानी की तरह काम करना है। तो यहाँ लिखा है कि कलेश में क्या रहो? स्थिर रहो। हर समय कलेश में धीरज धरना है। आगे व्यक्ति कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोलने की बातें आ रही है, लेकिन उसके चलते हुए भी हमको क्या करना है? कलेश में स्थिर रहना है, धीरज धरना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इब्रानी की किताब 10 अध्याय 36 वचन में क्या लिखा है? इब्रानी 10 उसका 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो यहाँ लिखा है क्या करो? दोबारा पढ़िएगा। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। क्योंकि तुमको धीरज धरना क्या है? आवश्यक है। आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हाँ, तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल पाओ। अभी प्रतिज्ञाएं थी हमारे लिए, है ना? कितनी प्रतिज्ञाएं? 366 वायदे। प्रतिज्ञा का फल, अभी हम आत्मा का फल, एक गुण हम उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। धीरज हमारे अंदर होगा तो यहाँ लिखा है अवश्य है कि तुमको धीरज धरना है। यदि धीरज नहीं है हमारे अंदर, यदि हम उछल कूद कर रहे हैं, हमारे जीवन में धीरज नहीं है, तो फिर हमारे लिए आग का सा काम हम खुद कर रहे हैं। हम आग में जलते रहेंगे। हमको लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो समझ जाएगा कोई व्यक्ति, लेकिन आप खुद आग का काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप खुद जलेंगे उसके अंदर, क्योंकि फल गायब हो गया है आपके अंदर से। प्रेम का फल गायब हो गया है, और आपके अंदर धीरजता का फल भी गायब हो गया है, शांति का फल भी चला गया है। आप, मैंने जैसे शुरुआत में बताया, पेड़ जैसे सूख गया, कोई काम का नहीं है। हालेलुया। यहाँ लिखा है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके, किसकी इच्छा पूरी करके? परमेश्वर की इच्छा पूरी करके। अभी लड़ रहे हो तो लड़ना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, झगड़ रहे हो तो भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा पूरी इस बात में है कि वचन में ऐसा लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर शांति का दाता है, तो वो तुम्हें अपनी शांति देता है, तो तुम शांति से बरतो, शांति से रहो। तो लिखा है यहाँ पे कि धीरज धरना आवश्यक है। क्यों लिखा है? ये भी वचन आ सकता था कि धीरज धरना है सिर्फ, लेकिन आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि कलेश, कोई नहीं चाहता कलेश, लेकिन शैतान चाहता है। हालेलुया। और मैंने बीते दिन में बताया, सिर्फ एक रस्सी के छूटने से लड़ाइयां हो जाती करके। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ लिखा है कि ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। और प्रतिज्ञा का फल यह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतने जो वायदे किए हैं, ये वायदे हम पाएंगे। हालेलुया। लिखा है तुम खजूर और देवदार के पेड़ के समान फलोगे, फूलोगे। दुष्ट लोग पवन की भूसी के समान उड़ाए जाते हैं, परंतु धर्मी व्यक्ति पानी और नाली के किनारे जो पेड़ लगता है, फलेगा, फूलेगा और भरेगा। हालेलुया। ये क्या है?
हमारे लिए फलने का अवसर है। लेकिन आवश्यक है इस बात से कि हम धीरज धरें, बोलने में भी धीरज धरें, उतावला नहीं हो। वचन में लिखा है जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन हम धीरज नहीं धरते हैं। हम सोचते हैं कि वो बात बोले उससे पहले मैं अपनी बात बोल दूं। ये क्या है? धीरजता नहीं है। और जहां धीरजता नहीं है वहां पर कोई भी काम ठीक नहीं होता। कई बार एक व्यक्ति उछल उछल के आ रहा है, लोग बोल रहे हैं अरे भाई शांत हो जा, बैठ जा, धीरज रख, लेकिन फिर भी आ रहा है। आग उसके अंदर है, अभी पानी डालने का कोई और काम कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है कि इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। और परमेश्वर फिर हमको क्यों नहीं देगा मांगने से? हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया है, क्यों नहीं परमेश्वर देगा? क्या हम वैसे रह जाएंगे? बोलो ना। क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया है तो हमारे अंदर फल क्यों नहीं आएगा? आप मांग करके तो देखो परमेश्वर से कि वो क्यों नहीं करता है। वो करेगा क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। ऐसे ही एक बार एक गधा और चीता में बहस हुई। गधा बोलता है कि नहीं, चीता बोलता है कि गधा घास तो नीली होती है, नहीं घास तो हरी होती है। गधा बोलता है नीली होती है। क्या होती है? नीली होती है। अब चीता की इतनी बहस हो गई कि दोनों से केस समझने में नहीं आया। अब वो एक बोलता है कि नहीं घास तो हरी होती है, गधा बोल रहा है मैं खाता हूं, मुझे मालूम है घास नीली होती है। हालेलुया। अभी चीता बोल रहा है भाई मुझे मालूम है, खाता तू है पर मुझे मालूम है घास तो हरी होती है। चलो जंगल के राजा के पास चलते हैं। शेर के पास चले गए। शेर के पास में गए और राजा ने बोला, जंगल के राजा ने बोला अरे पनिशमेंट दो चीता को, घास नीली होती है। हालेलुया। घास क्या होती है? घास नीली होती है। चीता को पनिशमेंट दी, उसको थोड़ा लगाए एकदम। जब गधा चला गया, चीता वो जंगल के राजा ने बोला वो गधा है, उससे बहस क्यों कर रहा था? पनिशमेंट तेरे को इसलिए मिली है। हालेलुया। घास तो हरी है। क्या है? घास तो हरी है, पर तू बहस क्यों कर रहा था? पनिशमेंट तेरे को इसलिए मिली है, तेरे को बहस नहीं करनी चाहिए थी। जब उसने बोल दिया कि घास नीली है तो कोई बात नहीं, नीली मान ले। अभी कोई आपको दोपहर में बोले कि भाई कोई मेरे को दिख नहीं रही सुई तो लालटेन जलाओ, कोई बात नहीं लालटेन जला दो। हालेलुया। क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन हम अड़ जाते हैं, हम इतने अक्खड़ इंसान बन जाते हैं कि सुई ढूंढना है तो ऐसे ही ढूंढ ले, लालटेन तो नहीं जलाऊंगा। ये क्या है? धीरजता नहीं है। भी शारीरिकता में धीरजता नहीं है, आत्मिकता में भी धीरजता नहीं है। फिर जब धीरज नहीं है तो कहां से परमेश्वर की प्रतिज्ञा पाएंगे? कहां से परमेश्वर का फल हमारे जीवन के अंदर आएगा जो परमेश्वर ने इतने सारे वायदे किए हैं? हालेलुया। कुलिस्सियों की किताब 1 अध्याय 11 वचन। तो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। हालेलुया। कई बार मोबाइल में आता है सॉफ्टवेयर अपडेट, पुरानी फाइलें जो है ना वो डिलीट करो। नई धीरज मानने की, लड़ाई करने की, झगड़े करने की, बुरी बातें बोलने की, बुरी बातें कहने की, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, संयम नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। लेकिन अपनी फाइलों को डिलीट करो। हालेलुया। अभी नया वर्जन इसलिए चालू किया मैंने कि प्रेम, आनंद और शांति और धीरज, ये फाइलें डालो अपने सॉफ्टवेयर में। पढ़िए 1 अध्याय उसका 11 वचन। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। क्या कर सको? क्या दिखा सको? धीरज और
हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 1 अध्याय उसके 11 वचन में, यहाँ लिखा है कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ और यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता को दिखा सको। आनंद होगा तो किसी की बात बुरी नहीं लगेगी, किसी की बात खराब नहीं लगेगी। आनंद से उस बात को स्वीकार कर लेगा। हालेलुया। आनंद से स्वीकार कर लेगा। लेकिन यदि आनंद नहीं है तो शांति भी नहीं आएगी और फिर धीरज भी नहीं रहेगा, क्योंकि धीरज तब रहता है जब पहले आनंद होता है। कोई बोल भी रहा है, कोई झगड़ भी रहा है तो आनंद है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 2 मिनट बाद में वैसे ही हो गए। और वचन में भी लिखा है कि बालकों के समान बनो। क्या करो? बालकों के समान बनो। यहाँ पर बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो स्वर्ग में पीछे की सीट मिलेगी और फिर यहाँ पे ऐसे कर करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा बनने की कोशिश करोगे तो परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनाएगा। बोलेंगे तुम इधर ही बैठो, पहली वाली लाइन पे बैठो। हालेलुया। अरे तुम ये करोड़ों अरबों खरबों लोगों में यदि हम पीछे बैठे, देखिए फिर आप एक बार इमेजिनेशन करिए, विचार करिए आप कहां पर क्या दिखोगे, वहां पे क्या फील रहेगा आपको। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का ये धीरजता का वचन आत्मिकता में और शारीरिकता में दोनों के अंदर जरूरी है। यदि नहीं है तो फिर हम परमेश्वर से फल का प्रतिज्ञा नहीं पा सकते, जिसने उसने हमको बोला है। जैसे आदम को बोला है फलो फूलो और पृथ्वी में फैल जाओ, भर जाओ, फल जाओ। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। लेकिन ये प्रतिज्ञा जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, हमारे अंदर धीरजता नहीं रहेगी। हम प्रार्थना में धीरजता नहीं है, बोलने में धीरजता नहीं है, सुनने में धीरजता नहीं है। बोलना ही बोलना चाहता है, सुनना चाहता ही नहीं है। तो फिर हमारे लिए धीरजता नहीं है तो हम प्रतिज्ञा का फल नहीं पा सकते। फिर आप कहते रहेंगे गया तो था प्रार्थना में, इतने साल जाके आ गया पर कोई फायदा नहीं। अब तो मन ही टूट गया कि कहीं जाने का, क्योंकि आप आपका सा काम करते रहे अपने शरीर में, आपने धीरजता अपनाई नहीं। आपने ना प्रभु में धीरज रहे, ना संसारिकता में धीरज रहे, तो प्रभु की प्रतिज्ञा को काम होने में अवसर दिया ही नहीं। जबकि प्रभु अपनी प्रतीक्षा में देर नहीं करता है। लिखा है इधर वचन में, आवश्यक है कि तुम धीरज धरो। हालेलुया। तो अपने पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। हालेलुया। ये कैसे होगा मालूम है? ये वचन से होगा। पुरानी फाइलें डिलीट करो। पहले क्या सोचते थे? वचन में लिखा है भाई पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया है। अभी साल गुजर रहा है, सिर्फ 15-20 दिन बाकी है, साल चला जाएगा, नया साल आ जाएगा। आप नया साल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हालेलुया। हम बोले प्रभु मेरे 2025 में, मुझे 2024 में इस तरीके से संभाला, 2025 में और अच्छे से तरीके से संभालिए। मैं धीरज भी करूंगा, मैं प्रेम भी करूंगा, मैं शांति भी रखूंगा, मैं आनंद भी मनाऊंगा। जो है उसके लिए आनंद मनाओ। हालेलुया। जो है उसके लिए आनंद मनाओ, जो है उसके लिए जीवो, धीरज धरो, शांति से रहो। परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में बहस नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। मान लो कोई बात नहीं, धीरज धरो, मान लो। हालेलुया। आप मान लेंगे तो सब बातें ठीक हो जाएगी। एक व्यक्ति चढ़ के बातें कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कलेश में क्या रहो, धीरज रखो, स्थिर रहो। कलेश में स्थिर रहो। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने में आवश्यक है कि तुम धीरज धरो, उसकी इच्छा पूरी करो।
अभी हम नहीं करते तो परमेश्वर की इच्छा कहां से पूरी होगी? हम प्रार्थनाएं कर कर के बैठ गए, हम प्रार्थना करते जा रहे, हो ही नहीं रही पूरी, हम खुद उसको करने नहीं दे रहे। हालेलुया। धीरज होगा तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा काम करेगी, फल आएगा तो लोग देखेंगे, बोलेंगे कहां जाते हैं लोग, ऐसा अद्भुत इनका परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन आज भी यदि यही बोलते हैं कि वहां जाने से भी यही है, नहीं जाने से भी वही है, तो आप और मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा की इच्छा, परमेश्वर के लिए इच्छा पूरी नहीं कर रहे ताकि उसकी प्रतिज्ञा हमारे लिए पूरी हो जाए। बोले यीशु मसीह की। आई बात समझ में? यस। हालेलुया। तो आज से धीरज धरो, प्रार्थना में और बोलने में, शारीरिकता में भी धीरज। हालेलुया। उछल कूद नहीं करना है। उछल कूद किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में देरी हो जाएगी, उसका फल आने में हमारे लिए देरी हो जाएगी। वो देते इस साल, लेकिन हमने प्रतिज्ञा को पूरी नहीं होने दिया, गया वो अगले साल। हमने बोला प्रभु 2024 में देना, आप वचन से आप क्लेम करोगे तो आप खरे नहीं आए वचन में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। हालेलुया। अभी नया साल आने वाला है, पुरानी फाइलें डिलीट करो। क्या हो गया 2024 में, क्या बातें हो गई 2024 में, खत्म करो, डिलीट करो। अभी नई फाइलें अपडेट करो। हालेलुया। प्रेम लाओ, शांति लाओ, धीरज लाओ। नहीं मिल रही है तो वचन से ले लो। हालेलुया। शांति भी वचन में है, धीरज भी वचन में है, प्रेम भी वचन में है, सब वचन के अंदर है। मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, मिलेगा जो वचन में मिलेगा, और वचन में मिलेगा, काम करेंगे, अद्भुत काम होने से कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। अभी हमको 2025 में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी है। बोलो यीशु मसीह की। यस या नो? यस तो फिर फाइलें आज से डिलीट करो और ये आज की नई फाइल अपडेट करो। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करो।